बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद दुनिया की पहली मस्जिद एक दिलचस्प वाक़या आपके सामने पेश करते हैं। कुर्बानी के वाक़या के कुछ अरसा बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और बेटा अता फरमाया जिनका नाम उन्होंने इसहाक़ अलैहिस्सलाम रखा। उनकी वालदा हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थीं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे जिनका लक़ब इसराइल था, इसलिए उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। बनी इसराइल में बहुत से पैगंबर हुए, उन सब को अंबियाए बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और बहुत से दूसरे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल ही से था। दुनिया की पहली मस्जिद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तकरीबन 30 बरस के उम्र को पहुँचे तो एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अचानक मक्का पहुँचे और उनसे फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ एक घर बनाने का हुक्म दिया है, क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगे? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। चुनाचे एक जगह जो इर्द गिर्द की ज़मीन से कुछ ऊंची थी, उस पर दोनों बाप बेटों ने अपने हाथों से मस्जिद की बुनियाद उठाई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा कर लाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको नस्ब करते जाते, यहाँ तक कि 9 हाथ ऊंची, 32 हाथ लंबी और 22 हाथ चौड़ी कच्चे फ़र्श की ये मस्जिद बनकर तैयार हो गई। इस मस्जिद का नाम खाना काबा और बैतुल्ला यानी अल्लाह का घर रखा गया। अल्लाह पाक का कोई जिस्म नहीं है कि वो किसी घर के अंदर रहे, वो हर जगह मौजूद है। अल्लाह का घर का मतलब वो ख़ास जगह है जहाँ अल्लाह ताला की इबादत की जाए। पाक बाप बेटों की दुआ कबूल। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे तो दुआ करते जाते थे कि ए हमारे परवरदिगार, तू हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा, तू सब कुछ सुनता और जानता है। परवरदिगार, हम तो दोनों को अपना फरमाबरदार बना और हमारी नस्ल से एक ऐसी कौम उठा जो तेरी इताअत करने वाली हो, और हमें अपनी इबादत के तरीके बता और हम पर रहमत की नज़र रख कि तू बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। परवरदिगार, तू उन लोगों में उन्हीं की कौम से एक ऐसा रसूल भेज जो उनको तेरी आयतें सुनाए और उनको किताब और दानाई की तालीम दे और उनके दिलों को पाक करे। यकीनन तू बड़ी कुव्वत और बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने उन पाक बाप बेटों की दुआ कबूल फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि लोगों में हज का आम ऐलान कर दो कि लोग यहाँ पैदल या सवारी पर दूर और नज़दीक से आएँ, बैतुल्ला के गिर्द फिरें और जानवरों की कुर्बानी करें। चुनाचे हज इस्लाम का बुनियादी रुकन करार पाया और उसकी कबूलियत के लिए हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह सफ़ा व मरवा के साथ फेरे लगाना भी ज़रूरी शर्त करार पाई। इस तरह अल्लाह ने खाना काबा को सारी दुनिया वालों के लिए हिदायत का मरकज़ बना दिया। इस वाक़या के चंद साल बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनका मज़ार फ़लस्तीन के शहर बैतुल मुक़द्दस के करीब एक गांव जबरून में मौजूद है। आजकल इस जगह को अल खलील कहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआ का आखिरी हिस्सा इस तरह पूरा हुआ कि तकरीबन 2000 साल बाद उनकी औलाद से अल्लाह के आखिरी नबी हमारे प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और दीन इस्लाम हमेशा के लिए मुकम्मल हो गया।